हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस YouTube चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो बच्चों, आप देख रहे हो मैं बहुत खुश लग रहा हूं। खुश इसलिए लग रहा हूं क्योंकि दिवाली का त्यौहार आ चुका है एंड सबको पता है त्यौहार आता है तो कितना खुशी का मौसम होता है। सो गाइस, लेट बट नॉट टू लेट मैं बोल सकता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी धनतेरस धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं एंड मैं चाहूंगा कि आप आगे इसी तरीके से बढ़ते रहें एंड लक्ष्मी जी आपके साथ रहे। राइट। सो धनतेरस का त्यौहार एक अलग ही एक त्यौहार होता है जिसमें हम कोई न कोई एक नया नया कोई एक धातु मतलब मेटल का सामान लेके आते हैं। राइट। ये सारी चीजें धनतेरस के दिन होती हैं। तो ठीक है, आई होप कि आपने इसको अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा एंड कल हमारा दिवाली है गाइस एंड दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन की जाती है। सो मैं चाहूंगा कि वो सारे के सारे लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। ओके। सो ठीक है, लेक्चर में हम लोग बात करते रहेंगे इसके बारे में, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गाइस लास्ट लेक्चर में अगर आपने ध्यान दिया होगा मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। ओके, बीच में लेक्चर मैंने अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इशू था, बट कोई नहीं, आपको पूरा का पूरा लेक्चर हर टाइम पे मिलता रहेगा। और एक बात और, अगर आपने ध्यान दिया होगा चैनल पे बच्चों, चैनल पे मैंने कम्युनिटी के अंदर एक मैसेज टाइप किया हुआ है कि नॉर्मली मैं जूम क्लास के थ्रू आपके जो भी डाउट सेशंस होंगे, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा करने की कोशिश करने वाला हूं, जहां पर मैं एक जूम लिंक आपको शेयर करूंगा। अगर आपके सेल फोन, स्मार्टफोन या आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप के अंदर अगर जूम का एप्लीकेशन नहीं है, सो बच्चों ये जूम का एप्लीकेशन ओपन सोर्स है, मतलब फ्री है, आप फटाफट जाकर के डाउनलोड करो, इंस्टॉल कर लो। क्लियर। सो मैं आपको एक लिंक दूंगा, आईडी पासवर्ड दूंगा, आप उस लिंक और आईडी पासवर्ड का यूज करके आप मुझसे कनेक्ट होगे जूम के थ्रू, जिसमें मैं, ध्यान देना, आप कोई भी बातें नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्कस करना अपने डाउट्स के बारे में। जिस चैप्टर के ऊपर का डाउट आपको पूछना है मैं आपको स्पेसिफाई करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 11th के बच्चे हैं, सो मैंने बोल दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का डाउट आप अपने हिसाब से पूछ सकते हो। तो सारे के सारे क्वेश्चन नॉट जो डाउट रहेंगे वही मैं बात करूंगा। ठीक है। सो 1 आवर का सेशन होगा, मैं ट्राई करूंगा 1 आवर के सेशन में मैक्सिमम लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकूं, लेकिन मेक श्योर दैट गाइस कि डाउट पूछने के पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने पूरा का पूरा आपको लेक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है वो एक बार अच्छे से देखो, समझो, और जहां जहां पे भी डाउट है उसको आप टिक करो। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं। सो फॉर द जीपी, सो बच्चों जीपी के केस में अगर आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट टाइम ही एक्सप्लेन कर दिया था टीएन का फॉर्मूला। तो अगर याद नहीं तो बोलो टीएन का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? यस, a इंटू आर रेज टू n माइनस 1, जहां पे टीएन क्या होता है आपका nth टर्म। अब ध्यान सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन में r की वैल्यू दी है 1/3 एंड a की वैल्यू दी है 9। मुझे क्या निकालना है? t7। बोलो क्या निकालना है बच्चों? t7। तो कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आपको निकालना है t7 तो किसकी तरह दिखाई दे रहा है? tn की तरह, जहां पे n की वैल्यू 7 है। तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर t7 पूछ रहा है तो हम लोग किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? बट ऑब्वियस tn का फॉर्मूला, क्योंकि t7 पूछ रहा है तो देखो ना, t7 tn, n के प्लेस पे 7, समझ गए? इस तरीके से तो हम लोग tn पुट करेंगे। बोलो क्या होता है फॉर्मूला? a इंटू आर रेज टू n माइनस 1। सो हमने n के प्लेस पे क्या पुट किया बच्चों? 7। a की वैल्यू देखो यहां पे क्या दिया है? 9। r की वैल्यू है 1/3 और n की वैल्यू है 7, तो 7 माइनस 1। नाउ t7 कॉपी किया बच्चों हमने, 9 कॉपी किया इंटू 1/3 का पावर, बोलो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 1 6। क्या बात है, समझ के लेने की बात है यहां पे और कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 9 मतलब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 और ये आपका है 1/3 रेज टू 6। यहां पे 2 3 है, जब 2 3 कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में यहां पे 6 टाइम्स 3 है, 3 3 3 3 3 3 3, राइट? 6 टाइम्स, 1 2 3 6 टाइम्स, तो 2 बार कट गया तो बचा कितना बच्चों? 4 टाइम्स। मतलब इन शॉर्ट हमारा t7 क्या मिलने वाला है? 1/3 रेज टू 4। 3 रेज टू 4 मतलब 3 3 9, 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो 3 3 9, 9 3 27 एंड 27 3 81। सो नाउ हमारा जो t27 है बोलो क्या है आपका? 1/81। क्लियर? तो जहां कहीं भी अगर आपको a और r की वैल्यू दी गई है, सोचो मत, जो टर्म पूछा है उसके लिए tn का फॉर्मूला अप्लाई करो एंड tn का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फटाफट देखो, अगर t पूछा है तो टर्म ना, t फॉर टर्म्स, तो टर्म्स का फॉर्मूला दैट इज nth टर्म का फॉर्मूला। यस। सेकेंड क्वेश्चन में a की वैल्यू दी है 7/243, r की वैल्यू, तो यहां पे सेकेंड क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं आपको। बोलो यहां पे a की वैल्यू क्या दी है बच्चों? 7/243
एंड आर की वैल्यू दी है 1/3। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे T3। सो T3 मतलब T स्टैंड्स फॉर टर्म, मतलब थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? यस, जनरल फॉर्मूला का यूज करके। सो Tn का फॉर्मूला क्या होता है? A into r raised to n minus 1. So T3 is equal to A. What is A? 7/243। R की वैल्यू क्या है? 1/3 raised to n। बच्चों n क्या है? 3 - 1 ना भाई, कंफ्यूज नहीं होने का, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, अपने पास कंफ्यूजन का कोई यहाँ पे सोल्यूशन ही नहीं है, राइट? चलो, तो 7/243 1 डिवाइड बाय 3 का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? स्क्वायर। क्या बात है, थोड़ा सा देखो क्या होने वाला है। 7/243 कॉपी किया हमने। बोलो 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 का स्क्वायर, अरे 3 का स्क्वायर 3 कौन बोलता है? गलत बात। 3 का स्क्वायर 9। सो नॉर्मली हमारा T3 क्या है? 7 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 7 डिवाइड बाय 7, दैट इज 7 × 7। 9 3 are 27 का 7, देन आया 2 कैरी जाएगा ना। 9 4 36, 36 प्लस 2 38 का 8 बचा 3 कैरी गया। 9 2 18, 18 प्लस 3 बच्चों 21। आई होप कि सबने अच्छे से समझा होगा। एक बार फिर से देख लेता हूं। ओके, 9 3 27, 2 जाएगा। सही है, एकदम सही है, क्या बात है, कैलकुलेशन मुझे अच्छे से आता है। सो हमने ये निकाल दिया। अब अगर आपने मुझसे पूछा कि सर ये a = 7, मतलब थर्ड क्वेश्चन देखो ना, थर्ड क्वेश्चन, a की वैल्यू 7 दी है, r की वैल्यू -3 दी है, सो T6 निकालो। बच्चों T6 मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि सेम Tn का फॉर्मूला बोलो a × r raised to n - 1। यस, एंड यहां पे r के प्लेस पे -3 है, तो याद रखना अगर मैं बोलता हूं कि -3, सो -3 का पावर क्या है उसके हिसाब से समझ जाना उसका आंसर क्या आएगा। अगर ये माइनस नंबर है तो माइनस नंबर का आंसर प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। प्लस में कब होता है? जब इवन होता है पावर, मतलब जैसे -3 का स्क्वायर, -3 का पावर 4, -3 का पावर 6, -3 का पावर 8। जब कभी भी पावर होगा आपका इवन, आंसर प्लस में आएगा और जो भी मल्टीप्लाई करना कर लो। लेकिन बच्चों अगर आपका पावर है ऑड, जैसे -3/1 और 1 इज ऑड नंबर, -3/3 अगेन 3 इज ऑड नंबर, तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा? माइनस। आई थिंक ये सब तो बहुत बच्चे वाली चीजें हैं और हमने बहुत पहले किया हुआ है ये सारी की चीजें। क्लियर? चलो, सो आगे मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया बच्चों। सो हमें फोर्थ में क्या लिखा है? a = 2/3। ओके, कॉमा T6 = 162, T6 = 162। ओके, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अब बोलेंगे कई लोग कि सर कैसे निकाले, A दिया है, T6 दे दिया है, R कैसे निकाले? तो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा ना उसी को देखो। A दिया है उससे कुछ नहीं कर सकते, T6 दिया है। अच्छा, अगर मैं कैसे सोचूंगा भाई T6 दिया है मतलब कैसे करेंगे? T6 मतलब यार क्या करें क्या करें, तो T6 जैसे दिखा मैं समझा Tn का फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चलो, तो सिंस Tn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a × r raised to n - 1। तो हमारे पास यहां पे T6 दिया है तो उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। सो पुट n = 6। सो क्या हो जाएगा? T6, a हमारे पास है 2/3 लिख दिया हमने, r नहीं पता, n के प्लेस पे 6 तो पुट करना ही है। परफेक्ट, यस। T6 की वैल्यू क्या है? 162, 2/3 एज इट इज। बोलो r raised to क्या हो जाएगा बच्चों? 5। देन 162 इंटू ये 2/3 को भेजा लेफ्ट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा? ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा 3/2, दैट इज r raised to 5। 2 8 16, 2 1 सो 81 इंटू 3 इज इक्वल टू r। मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है रे बाबा। देखो r raised to 5 कॉपी किया, 81 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चेक करो, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81 और एक अलग से 3 है ही। इसको आप लिख दो r raised to 5 दैट इज इक्वल टू 3 raised to 5। बोलो कंपेयर करो बच्चों, दोनों का पावर क्या है? सेम। जब दोनों का पावर सेम है तो उनका बेस भी क्या हो जाएगा? इक्वल, क्योंकि बीच में क्या है? इक्वल का साइन। तो उस हिसाब से r की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 3। वेरी नाइस, परफेक्ट, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड एकदम मस्त वे से खत्म कर दिया। चलो आगे क्वेश्चन में मूव करते हैं बच्चे लोग। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर बच्चों ध्यान दो कैसे क्या बोला है। विच टर्म ऑफ द जीपी, दैट इज जीपी क्या है तो लिख देते हैं हम लोग पे
गिवन जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, क्या दिया बच्चों, 5, 25, 125, 625, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में बोला ना 5:10। अब यहां पे समझो क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द जीपी 5, 25, 125, 625, डॉट 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 इज 5:10। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों कि देखो 5 आया, फिर 25, फिर 125, 5 मतलब 5:1, उसके बाद 525 मतलब 5 का स्क्वायर, 125 मतलब 5 का क्यूब, 625 मतलब 5:4। ऐसे ऐसे कौन से प्लेस पे आपका 5:10 आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे क्या है 5:1, सेकंड प्लेस पे 5:2, थर्ड प्लेस पे 5:3, फोर्थ प्लेस पे 5:4। आपको पता है 10th वाला प्लेस होगा क्योंकि 5:10 आपके 10th प्लेस पे आएगा। लेकिन ऐसा ओरली आंसर नहीं देना होता है, अपने को सिंपलीफाई करना होता है। ध्यान देना बच्चों, अब जो मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छे से सुनना और ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो जब कभी बोलेगा नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, क्या निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स, या विच टर्म, मतलब जहां पे भी टर्म्स की नंबरिंग की बात कर रहा है, समझ जाना आपके पास टीएन होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए, टीएन। अब बोलोगे सर टीएन, अब बोलो सर टीएन क्यों होना चाहिए, रीजन सुनो। जैसे अगर अगर बंदा बोलता है कि ऐसा कौन सा टर्म है जो कि फॉर एग्जाम्पल 5:10 है, तो ऐसा कौन सा टर्म है, मतलब मुझे पता होना चाहिए ना टर्म। अगर मुझे पता ही नहीं, डॉट डॉट इन्फिनिटी बोल दिया, सो इन्फिनिटी में मुझे क्या पता कौन से टर्म का पोजीशन निकालना है। यहां पे मुझे 5:10 का पोजीशन निकालना है, तो 5:10 होगा तभी तो मैं उसका पोजीशन निकाल पाऊंगा बच्चों। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, यस। तो कोई भी नंबर का अगर पोजीशन निकालना है, मतलब कौन से प्लेस पे वो बैठा हुआ है, विराजमान है, तो उसके लिए वी नीड टू कैलकुलेट दी, मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए इन शॉर्ट, टीएन की वैल्यू। मतलब टीएन को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, और क्या बोलते हैं nth टर्म, और क्या बोलते हैं जनरल टर्म। यहां पे हम क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म, क्योंकि माय लास्ट टर्म इज 5:10। देखा आसान था कि नहीं। अब ए निकाल लेते बच्चों, ए होगा आपके क्या होगा 5, दैट इज फर्स्ट टर्म। आर निकालते हैं, दैट इज 25 डिवाइड बाय 5, 5 5 25, आर की वैल्यू 5 हो गई। अब यहां पे टीएन दिया तो बिना कुछ सोचे समझे टीएन पुट करो। तो सिंस टीएन का फॉर्मूला होता क्या है जीपी में बच्चों, a इंटू आर रेज टू n माइनस 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीएन, ये रहा आपके सामने, जो कि है 5:10। a की वैल्यू है 5, r की वैल्यू है 5। क्या बात है बच्चों, n-1। सबको पता होगा घातांक का नियम, हिंदी मीडियम मराठी मीडियम घातांक, और इंग्लिश मीडियम के लिए था लॉ ऑफ इंडाइसेस। सो लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या बोलता है बच्चों कि कोई भी बेस हो उसका पावर दिया गया है, वही बेस हो उसका दूसरा पावर दिया है। मतलब अगर बेस सेम होते हैं तो हमेशा, अगर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है और उनके बेस क्या है सेम, दोनों इंडाइसेस के, तो उनके पावर क्या होते हैं बच्चों, ऐड हो जाते हैं। मतलब a⁻m+n, उस रूल का यूज करके 5:10 कॉपी करो। बोलो 5:1, क्योंकि यहां पर देखो ये और ये दोनों सेम है, तो बोलो क्या होता है 1 + n-1, +1 - 1 कैंसिल बच्चों। सो 5:10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5:n। अब यहां पे जरा कंपेयर करना बनता है, 5 5 दोनों का बेस क्या है, सेम, तो यहां पे बेस 5 है, यहां पे बेस 5 है, बीच में इक्वल है, मतलब दोनों टर्म तो इक्वल ही है, राइट। तो अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होने चाहिए, इक्वल। मतलब बच्चों n की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, यस दैट इज 10। और मैंने बोला था ना यार 10th टर्म, देखो फर्स्ट टर्म है आपका 5, सेकंड टर्म है आपका 25 मतलब 5 का स्क्वायर, थर्ड टर्म है आपका 125 मतलब 5 का क्यूब, फोर्थ टर्म है आपका 625 मतलब 5:4। तो उसी हिसाब से फिफ्थ टर्म क्या आएगा 5:5, सिक्स टर्म क्या आएगा 5:7, 6 देन सेवंथ टर्म 5:7, एट्थ टर्म 5:8, नाइन्थ टर्म 5:9 एंड लास्ट 10th टर्म इज व्हाट 5:10। तो हमें आंसर तो समझ में आ गया था, लेकिन बच्चों यहाँ पे याद रखना, कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन देगा मेक श्योर दैट उसको सिंपलीफाई सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, x की किस वैल्यू के लिए 4/3, x, 4/27 आर इन जीपी। तो कोई बात नहीं, लिखते हैं सिंस 4/3, x, 4/27 आर इन जीपी। मुझे आप ये बताओ बच्चों, एक सिंपल सा फंडा, किसी भी नंबर्स को, किसी भी नंबर, तो किसी भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को अगर मैं बोलता हूं जीपी, अगर मैं क्या बोलता हूं जीपी, तो जीपी बोलने का कुछ रीजन तो होगा, है कि नहीं, क्योंकि मैं किसी को भी तो जीपी नहीं बोल सकता। अगर आपको जीपी है, मतलब कोई भी आपका सीक्वेंस जीपी में आ रहा है,
इसका मतलब ये होता है कि जब मैं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का निकालूंगा रेशियो, क्या निकालूंगा बच्चों? रेशियो। चलो मान लो यहां पे हम लोग करते हैं लेट, पहला टर्म है T1 दैट इज 4/3, सेकेंड है हमारा T2 दैट इज बच्चों x, और थर्ड टर्म है हमारा T3 दैट इज 4/27। तो समझो यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये तीनों नंबर हमारे जीपी में है दैट इज T1 T2 एंड T3, सो मेरे कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि अगर ये जीपी में है तो इनके बीच का रेशियो सेम होगा। अगर रेशियो सेम है मतलब जो T2/T1 होगा वही वैल्यू T3/T2 होगी, राइट? सो देयरफॉर T2/T1, क्योंकि हमेशा याद है ना, नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाय प्रीवियस नंबर, राइट? सो T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू T3 डिवाइड बाय T2। समझ गए? सो इन दोनों के बीच का रेशियो कैसे निकालोगे? T2/T1 से। इन दोनों के बीच का रेशियो T3/T2 से। चलो वैल्यू पुट करो सब लोग। T2 की वैल्यू x, T1 की वैल्यू 4/3, क्या बात है। T3 की वैल्यू क्या दिया बच्चों? 4/27, तो सब लिख के दिया मैंने, और T2 की वैल्यू x। करने वाले हैं क्रॉस हिचकी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बोलो कैसे करेंगे? x का मल्टीप्लाई x में, सो बच्चों x इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। फिर इस 4/27 का मल्टीप्लाई 4/3 में, सो 4/27 इंटू 4/3। ओके परफेक्ट। चलो यहां पे करते हैं हम लोग। सो देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 4 4 16, 23 3 होता है 81। अब क्या लेंगे हम लोग? स्क्वायर रूट। क्या बोलेंगे बच्चे लोग? बोलो स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट एक्स क्यू आर टी, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, ठीक है? सो बोलो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, और 16 का हो जाएगा 4, 81 का होता है 9, बट क्या लिखना आप लोग? प्लस एंड माइनस। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली स्टूडेंट्स? प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस में ही होता है। क्या बात है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आ गया मस्त वाला क्वेश्चन। इफ फॉर अ सीक्वेंस सॉरी, ये अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसके अंदर। चलो सॉल्यूशन, क्या बात है। सो इफ फॉर अ सीक्वेंस, बच्चे यहां पे tn की वैल्यू दी है, tn की वैल्यू क्या दी यहां पे? 5⁻n-3 divided by 2⁻n-3, show that given sequence is a GP। क्या बात है। अगर आपके दिमाग में ये बात होगी तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको सीक्वेंस जीपी में है कि नहीं चेक करना होता है, तो उसको चेक करने के लिए हमेशा हमारे पास टर्म्स होने चाहिए, और हम लोग क्या करते हैं? उस टर्म्स का निकालते हैं रेशियो, राइट? और रेशियो अगर कांस्टेंट आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? यस दे आर इन जीपी। लेकिन यहाँ पे टर्म्स नहीं, यहाँ पे जनरल टर्म दे दिया टीएन, तो घबराने की कोई बात नहीं है। पहले जीपी करते हैं, बाद का जो क्वेश्चन बोला है बाद में देख लेंगे, पहले जीपी करते हैं। सो याद रखना बच्चों, जब कभी भी आपको बोलेगा टीएन की वैल्यू और फिर बोल रहा है कि भाई बताओ ये जीपी में है कि नहीं, तो फटाक से आर का फॉर्मूला पकड़ना। आर का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो टीएन डिवाइड बाय Tn-1, या तो अगर आपने लिया Tn+1 ऊपर तो नीचे क्या आएगा? Tn। तो डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, दोनों एक ही है यार। हमेशा क्या होता है? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। सो n का प्रीवियस n-1, इसलिए Tn डिवाइड बाय Tn-1, n+1 का प्रीवियस n, इसलिए Tn+1 डिवाइड बाय Tn। सो इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू पीपल, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, दोनों में से कोई भी अप्लाई करो, आंसर परफेक्टली करेक्ट आएगा। चलो सो मैं सोच रहा हूं पहला वाला अप्लाई करता हूं, Tn डिवाइड बाय Tn-1। तो उस हिसाब से r निकालने के लिए मेरे पास Tn तो है, बट व्हाट अबाउट T ऑफ n-1? T ऑफ n-1 है क्या? नहीं। तो चलो रिप्लेस करते n को n-1 से। पुट बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए रिप्लेसिंग, ठीक है? रिप्लेसिंग n बाय n-1। सो क्या हो जाएगा बच्चों? Tn-1। सो 5 टाइम्स ऑफ n के प्लेस पे, सॉरी 5 के प्लेस पे n-1, ऑलरेडी -3 है, होल डिवाइड बाय। सो ऊपर हमने मतलब न्यूमरेटर में रिप्लेस कर दिया, चलो डिनोमिनेटर में रिप्लेस करते हैं बच्चों। 2n के प्लेस पे n-1। डोंट बी कंफ्यूज ना, ये जो हमारा n है इस n के प्लेस पे क्या लिख दिया? n-1। और यार गलती से मैंने 1 को भी कवर कर दिया, यस n-1, और जो बाकी का -3 है, बाकी का -3 एज इट इज कॉपी किया। डिनोमिनेटर में भी बोलो क्या? 2n, इस n के प्लेस पे n-1 देखा आपने, और जो बाकी का -3 हमने कॉपी कर दिया, ठीक है? सो बोलो क्या हो जाएगा? T ऑफ n-1 दैट इज इक्वल टू 5n-1 -3, ठीक है? बोलो क्या हो जाएगा आपका? n-4
होल डिवाइड बाय 2n-1 - 3 कितना होगा बच्चों? यस, दिस इज इक्वल टू माइनस कितना है रे? सेम ही है ना, हाँ -4 ही आ रहा है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो हमारे पास क्या मिल गया बच्चों? Tn डिवाइड बाय Tn-1। अब हम क्या निकालेंगे? Tn डिवाइड बाय Tn-1। सो Tn डिवाइड बाय T ऑफ n-1 दैट इज व्हाट? Tn डिवाइड बाय T ऑफ n-1। सो बच्चों T ऑफ n की वैल्यू क्या दी है ऊपर? देखो सब लोग, देखो फटाफट। 5n-3 2n-3। कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, राइट? 2n-3। अब ये डिवाइड है, डिवाइड कर दो। T(n-1) 30 ऑफ n-1 की वैल्यू क्या है? 5(n-4) होल डिवाइड बाय 2(n-4). ठीक है, अब ध्यान से सुनना, समझो मैं क्या बोलने वाला हूं। ये जो n-1 है और ये जो आपका n-4 है, इसको हम लोग जो बीच में डिवीजन है उसको हम लोग क्रॉस मतलब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं। सो बोलो क्या हो जाएगा? 5(n-3) डिवाइड बाय 2(n-3) इंटू, जैसे आपने मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया, जो सेकेंड पार्ट वाला बंदा है वो इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब 2(n-4) डिवाइड बाय 5(n-4). नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना सब लोग। 5(n-3) डिवाइड बाय 2(n-3) को कॉपी कर रहे हैं। 3 और 4 में बड़ा कौन होता है? 4 ना, इसलिए मैंने 2(n-3 - 1 लिख दिया। देखा आपने? परफेक्ट, यस। होल डिवाइड बाय 5(n-3 - 1। अब -3 में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी -3 है, इसलिए बच्चों। ठीक है, चलो फिर से लॉ ऑफ इंडाइसेस का रूल अप्लाई करने वाला हूं। पहला वाला पार्ट मैं कॉपी कर रहा हूं, आई होप कि आपको अच्छे समझने वाला है। 2(n-3), राइट ना, इसको आप ऐसा लिख दो 2(n-3), ओके, देन प्लस। सो बच्चों प्लस लिखने का रीजन ये है कि प्लस इंटू -1 लिखता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिंपल वे से करूं। अदरवाइज अगर आप चाहते हो इसको, देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, कोई कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ऐसे 2(n-3) डिवाइड बाय 2(1), याद है ना? अगर मैं a(m-n) लिख रहा हूं, दैट इज व्हाट बच्चों? a(m) डिवाइड बाय a(n). याद है ना, हमने बचपन में सीखा था ये सारी चीजें, तो कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं आप लोग? यस। सो यहां पे हमने m किसको बोला? m बोला मैंने n-3 को, और n किसको बोला? 1 को। तो m-n, सो बराबर है, परफेक्ट, होल डिवाइड बाय 5(n-3) होल डिवाइड बाय 5(1). ठीक है बच्चों? यस। सो आई थिंक आपको ये अच्छे समझ गया होगा। अब देखो ये 2(n-3) 2(n-3) से कैंसिल, 5(n-3) 5(n-3) से कैंसिल, तो यहां पे कुछ नहीं बचा। तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा? देखो यहां पे दैट इज इक्वल टू 1 इंटू, यहां बचा 1/2 होल डिवाइड बाय 1/5। ये 5 जाएगा ऊपर, तो इन शॉर्ट हमें क्या मिलने वाला है? 5/2। सो बच्चों यहां पे मुझे क्या मिला? Tn डिवाइड बाय Tn-1 की वैल्यू क्या मिली? 5/2। सो देखा मतलब क्या आता है? 5/2 इज कांस्टेंट ना। अब बोलो सर कांस्टेंट मतलब आपको कैसे समझता है कांस्टेंट है? बेटा इसके साथ में कोई वेरिएबल आया क्या? n आया है क्या? नहीं आया ना, मतलब 5/2 ही है, कांस्टेंट। यस, सो विच इज कांस्टेंट। ओके, देयरफॉर Tn इज इक्वल टू, जो भी था हमारे पास, बोलो क्या था बच्चों? या डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग, गिवन फंक्शन इज इन जीपी, ओके, या गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। अब हमारा जीपी वाला पार्ट तो हो गया क्लियर। अब क्या बोला? फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। लो इतना आसान। सो बच्चों बोलो कॉमन रेशियो क्या होगा? सबको पता है ये जो Tn/Tn-1 होता है, किसकी वैल्यू होती है? R की वैल्यू होती है ना। और कॉमन रेशियो क्या था हमारा? R, दैट इज 5/2। अब क्या निकालना हमें? फर्स्ट टर्म, दैट इज a मतलब T1। तो जो हमारा Tn है, राइट, Tn क्या है बच्चों? ऊपर देखो सब लोग, 5(n-3) डिवाइड बाय 2(n-3), 5(n-3) डिवाइड बाय 2(n-3। उसके अंदर n के प्लेस पे क्या पुट कर दो? 1। सो बोलो क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें T1 निकालना है ना, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है? 5(n-3) डिवाइड बाय 2(n-3), राइट। सो n के प्लेस पे 1 पुट करो, क्या आएगा? 1 - 3 डिवाइड बाय 2(1-3). सो बोलो 5(2 डिवाइड बाय 2(2)। क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को ऊपर भेजते हैं, न्यूमरेटर को नीचे भेजते हैं, तो क्या हो गया? प्लस। सो 2(-2) पर गया तो 2(+2), और 5(-2) नीचे आया तो 5(+2). ओके,
सो दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 25। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म। सो स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर स्टूडेंट्स इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आया मुझे पढ़ा करके। अब जो नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, बट उसके पहले मैं कुछ फॉर्मूलेज दे देना चाहता हूं, राइट। सो बच्चों आगे चल करके वो बोलेंगे कि फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ओके, सो जब कभी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोलेंगे, जैसे आपने एपी में सीखा था वैसे यहां पर भी। सेकेंड हमारे पूछ सकता है 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ओके, थर्ड हमें बोल सकता है बच्चों 5 कॉन्जिक्यूटिव ओके टर्म्स। तो जब कभी भी आपको बोलेगा क्या कहते हैं बच्चों 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, आप क्या लिखोगे ए, इसके पहले ए बाई आर और उसके बाद में ए आर। तो 3 का देख लिया, 5 देख लेते हैं बच्चों। 5 के लिए ए लिखो, आगे जाओ ए आर, एक और आगे जाओ ए आर स्क्वायर, पीछे आओ ए डिवाइड बाय आर, और पीछे आओ ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, एक मिनट। सो कहने का मतलब यहां पे हम आर को डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सारे टर्म्स मिल जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? यस। लेकिन जब 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आएगा तो आप क्या लोगे, ए डिवाइड बाय आर। समझ के लो यहां पे क्या बोल रहा हूं। ओके, सो ए डिवाइड बाय आर, राइट, क्या हो जाएगा यहां पे ए आर, फिर यहां पे ए डिवाइड बाय आर का क्यूब। ध्यान देना यहां पे डबल, मतलब सॉरी आर का क्यूब बोला मैंने, तो यहां पे डबल का गैप होता है, राइट, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका ए आर क्यूब। सो जब कभी भी आपको बोलोगे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तो बोलो क्या बोलोगे, ए बाई आर एंड ए आर। सो दिस इज 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। 5 के लिए बच्चों ए, फिर आगे जाओ चला ए आर स्क्वायर, पीछे आओ ए डिवाइड बाय आर, ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर। लेकिन अगर आएगा आपका 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तो आप स्टार्ट करोगे ए अपॉन आर एंड ए आर से, आगे गया तो ए आर क्यूब, पीछे आया तो ए अपॉन आर क्यूब। क्लियर? यस। सो ये था हमारे कॉन्सेप्ट एंड गाइस इन पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो लेक्चर होगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाला हूं। तब तक के लिए फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों, राइट, एंड अगर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स।